राधे राधे महाराज श्री। गृहस्थी का त्याग कर निरंतर भजन कर तीव्र वेग से विचार आ रहे हैं। मतलब बहुत सम्माननीय विचार है, पर जिस धर्म में आप पहले से स्थित हैं उस धर्म का कार्य पूरा होना चाहिए। ये बगीचे को अभी अधूरा छोड़कर कैसे निकल सकते हैं? वो भी तो एक सेवा है। हमारा मन हो या ना हो, आपसे बात करना है, आपसे मिलना है, ये हमें सेवा दी गई। सेवा नहीं थी तो आंख उठा के भी किसी की तरफ नहीं देखते थे। जो आकाश वृत्ति से मिला जी रहे निरंतर भगवदाकार वृत्ति। हमारा मन कह रहा है नहीं, कम समय है तुम्हारे पास, एकांत चिंतन करो। नहीं, जो हमें सेवा मिली वो हमें करना है, मन की नहीं सोचना है। अब जैसे पुत्र है, पढ़ा लिखा के ब्याह करके उसको समर्थ बना के छोड़ दिया, ये आपकी एक बहुत बड़ी भगवत सेवा हो गई। उसे आप ऐसा मत मानिए मेरा परिवार, भगवान ने आपको सेवा दी है। हम आपको अपनी सेवा मान करके आपसे बात कर रहे हैं, आपको वैसे ही प्यार कर रहे हैं जैसे हमारे प्रभु के जन होते हैं। ऐसा कि आप अपने रिश्तेदार से भी वैसा प्यार नहीं करेंगे जितना हम आपसे प्यार करते हैं। आप सबसे आप आए हुए हैं, श्री जी के द्वारा प्रेरित होकर आए हुए हैं, तो आप हमारी लाडली के द्वारा जब पास मिल गया है तो आप हमारी बंदनीय है, पूजनीय है, आप हमारे रिश्ते हैं, आप हमारे नाते हैं। बस ऐसे ही भाव रखना है। हमारा पर्सनल आपसे संबंध नहीं, हमारा पर्सनल संबंध श्री जी से, और श्री जी के संबंधी आप हो, इसलिए आप प्राण प्यारे हो, आप सब आदर के पात्र हो हमारे। ऐसे परिवार को समझो। जैसे एक शिष्य पर हमारी नजर रहती है, उसका मनोविकार के द्वारा थोड़ा भी आचरण गलत होना ये हमारी जलन का हेतु होगा। उसको डांट फटकार के सभा में एकांत में जैसे बनेगा उसको सीधे मार्ग में चलाएंगे। तो क्या हम जानते नहीं सब में भगवान है? बचपन से भगवान के मार्ग में क्या हमें ये ज्ञान नहीं है क्या? लेकिन ज्ञान है, पर आपने सेवा दी है। ऐसे आपको सेवा दी है, पत्नी पुत्र परिवार, ये मन के राग को मिटा करके अंदर ही बैरागी बनकर निरपेक्ष होकर सेवा करो। लाभ हानि में समान भाव रखो, कार्य की सफलता असफलता में समान भाव रखो। अपना प्रयास पूरा, बाकी भगवान जाने। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। और अंदर से हर समय प्रभु का स्मरण करते रहो, कहीं जीवन प्रभु से विमुख होकर न बीत जाए। हर श्वास में नाम जप करो, महात्मा हो जाओगे। घर बैठे महात्मा हो जाओगे, और बाहर बैठे और राग अंदर घर का। कभी कोई मिला है तुम्हारा लड़का ना ऐसे से ऐसा, झेल नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत समय से तुम उसी राग में रहे हो। और अगर अपने राग की कर्तव्य को पूरा कर दिया, फिर आपको लगेगा जो भोगना है भोगो, हमारा जो कर्तव्य था निपट। आप में आत्मबल आ जाए, क्योंकि आपने अपना कार्य पूरा कर दिया। और यदि कार्य अधूरा छोड़ा तो आप कहीं भी चले जाओ, वो कार्य आपको बाधित करता रहेगा। खास बात, कार्य पूरा हो जाएगा तो आपके हृदय में शीतलता हो जाएगी, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। अब नहीं, अब तुम्हें जो करना है करो, अब हमारा कोई संबंध नहीं। पर आप अपने कर्तव्य को अगर छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कर्तव्य का निर्वाह कर लीजिए और खूब नाम जप कीजिए। अगर शरीर वहीं छूट जाता है तो भी आप वैरागी ही हो, क्योंकि भगवान का संबंध स्वीकार करना ही वैराग्य का स्वरूप है। केवल सबको छोड़ करके लंगोटी लगा के बैठ जाने को वैराग्य नहीं कहते। अंदर से सब राग है, धन में, स्त्री में, परिवार में, नाना प्रकार के भोगों में, ये नाटक ही तो हुआ। और राग नहीं परिवार में हो, अंदर से आह भर के पुकारते हुए हा कृष्ण हा किशोरी जी, सच्चे महात्मा हो, भागने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना, भागने की जरूरत नहीं। ये समझ आ जाए। कोई हमसे पूछे कि तो फिर तुम्हारी समझ कहां गई थी बाबा जी बन गए, बोले पूछे तो सही बात, मेरी समझ नहीं थी। जैसे भूत आवेश होता है ना, ऐसे हमें था। जैसे किसी के ऊपर भूत आ जाए ना, समझ में नहीं आता, ऐसे ही भूत आवेश था, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी। अच्छा, हमारे पास कोई कर्तव्य नहीं था। 13 वर्ष की अवस्था, और भाई परिवार सब कोई कर्तव्य में अभी प्रवेश ही नहीं हुआ था। केवल उस समय पढ़ाई ही कर्तव्य था, और उसी पढ़ाई में एक पढ़ाई और जागृत हो गई, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बस केवल भगवत प्राप्ति। 13 वर्ष की अवस्था में भाग पड़े थे, कोई कर्तव्य नहीं था। अब हम थोड़ी भाग पड़े थे, जैसे भूत चढ़ जाता है ऐसे चढ़ गया था। पूर्व जन्म का अधूरा काम पूरा करना होगा, बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी, बस कुछ नहीं, किसी की कोई बात नहीं। बस जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं तब तक जीवन बिल्कुल व्यर्थ। ये बात बैठ गई थी किसी कर। अब ब्याह करने के बाद ये बात आती तब तो ठीक नहीं था ना। ये ऐसा आपने ब्याह किया, गृहस्थी में गए, अब उसका पालन करते हुए भजन करो, उसमें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कि गृहस्थ को भगवत प्राप्ति, ऐसा नहीं कि गृहस्थ संत नहीं है। ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं कि संत जन उनको नमस्कार करते हैं। भाई हनुमान प्रसाद पुरदास जी गृहस्थी में तो है, धोती कुर्ता, और बड़े बड़े राधा बाबा संत थे ना,
बिल्कुल, ये बस ये ध्यान रखना है, हृदय को प्रभु का बना दो और सेवा में कमी मत रखो। जो आपको सेवा, जिसको जो सेवा मिले उसको भगवान की मान के करो, ईमानदारी से करो, तो आप उसका फल देखोगे, आपका हृदय शीतल हो जाएगा। जब आपका कार्य पूरा होगा ना, तो आपके हृदय में शीतलता